हर इंसान किसी न किसी बुरी आदत से जूझता है, लेकिन इसे छोड़ना आसान नहीं होता। परमहंस योगानंद के अनुसार बुरी आदतें केवल बाहरी व्यवहार नहीं, बल्कि हमारे चित्त में जमी गहरी ऊर्जा होती है, जिन्हें सही दिशा में परिवर्तित किया जा सकता है। इच्छा शक्ति, ध्यान और आत्म जागृति के माध्यम से हम इनसे मुक्त होकर एक संतुलित और सकारात्मक जीवन जी सकते हैं। और आज हम जानेंगे कोई भी बुरी आदत कैसे छोड़े। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। परमहंस योगानंद कहते थे कि हमारे जीवन की हर आदत हमारे भीतर गहरे बैठे संस्कारों और मानसिक प्रवृत्तियों से जन्म लेती है। जब हम कोई कार्य बार बार दोहराते हैं तो वह हमारे अवचेतन मन में अंकित हो जाता है और हमारी आदत बन जाता है। बुरी आदतों का जन्म अक्सर अज्ञानता, आत्म अवमानना, मानसिक दुर्बलता और बाहरी सुखों की खोज से होता है। मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि वह तत्कालिक सुखों की ओर आकर्षित होता है और दीर्घकालिक परिणामों को नजरअंदाज कर देता है। यही कारण है कि लोग कई बार जानते हुए भी बुरी आदतों में पड़ जाते हैं, क्योंकि वे क्षणिक आनंद या राहत को प्राथमिकता देते हैं, बजाय इसके कि वे उस आदत के दुष्प्रभावों पर ध्यान दें। योगानंद जी समझाते हैं कि बुरी आदतें आत्मा की शक्ति को कमजोर कर देती हैं और मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप से दूर ले जाती हैं। जब कोई व्यक्ति एक बुरी आदत को बार बार दोहराता है तो वह उसकी चेतना पर गहरी छाप छोड़ती है, जिससे उस आदत से मुक्त होना कठिन हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति नकारात्मक सोचता है तो धीरे धीरे उसकी सोचने की पूरी प्रक्रिया उसी दिशा में ढल जाती है और वह अपने आसपास की हर चीज में नकारात्मकता देखने लगता है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति नशे, जुए, आलस्य या किसी अन्य बुरी आदत में पड़ जाता है तो धीरे धीरे उसकी मानसिकता और जीवन शैली उस आदत के इर्द गिर्द घूमने लगती है। ये एक प्रकार की मानसिक गुलामी है, जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति खो देता है और आदतें उसे नियंत्रित करने लगती हैं, बजाय इसके कि वह अपनी आदतों को नियंत्रित करे। योगानंद जी आगे बताते हैं कि बुरी आदतें केवल मानसिक नहीं होती, बल्कि वे हमारी ऊर्जा प्रणाली और आत्मिक चेतना को भी प्रभावित करती हैं। जब कोई व्यक्ति किसी बुरी आदत में लिप्त होता है तो उसकी प्राण ऊर्जा, लाइफ फोर्स, नीचे की ओर बहने लगती है, जिससे उसका आध्यात्मिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो प्रतिदिन आलस्य में डूबा रहता है, उसके भीतर जीवन के प्रति उत्साह की कमी हो जाती है और उसकी ऊर्जा धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। यह ऊर्जा क्षीणता उसे और अधिक निष्क्रिय बना देती है, जिससे वह एक दुष्चक्र में फंस जाता है। जितना अधिक वह आलसी रहता है, उतना ही अधिक वह उस आदत में जकड़ता चला जाता है। यही प्रक्रिया अन्य बुरी आदतों के साथ भी होती है। एक बार जब कोई व्यक्ति किसी आदत को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेता है तो वह आदत एक गहरी मानसिक लकीर, मेंटल ग्रूव बना लेती है, जिससे उसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे किसी नदी का पानी जब लगातार एक ही मार्ग में बहता रहता है तो वहां एक गहरा नाला बन जाता है। उसी तरह जब हम बार बार किसी बुरी आदत को दोहराते हैं तो वह आदत हमारे अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाती है और हमारे सोचने, व्यवहार करने और निर्णय लेने के तरीके को प्रभावित करने लगती है। यही कारण है कि बहुत से लोग बुरी आदतें छोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर से उन्हीं आदतों की ओर खिंच जाते हैं, क्योंकि उनके भीतर वे मानसिक लकीरें बनी होती हैं जो उन्हें उसी दिशा में वापस खींचती हैं। परमहंस योगानंद कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति वास्तव में अपनी बुरी आदतों से मुक्त होना चाहता है तो सबसे पहले उसे इस सत्य को स्वीकार करना होगा कि वह उस आदत का गुलाम बन चुका है। जब तक व्यक्ति यह नहीं मानेगा कि कोई आदत उसकी ऊर्जा, इच्छा शक्ति और आत्मिक विकास को बाधित कर रही है, तब तक वह उसे छोड़ने के लिए गंभीर नहीं होगा। बहुत से लोग अपनी आदतों को सही ठहराते हैं और उन्हें छोड़ने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि वे यह मानते हैं कि वे उन आदतों के बिना नहीं रह सकते। यह आत्म धोखे का एक रूप है जो व्यक्ति को अपने ही भीतर बंधन में डाल देता है। इसलिए पहला कदम यह है कि व्यक्ति स्वयं के प्रति ईमानदार हो और यह देखे कि कौन सी आदतें उसे कमजोर बना रही हैं, उसकी आत्मा की शक्ति को क्षीण कर रही हैं और उसे अपने उच्च उद्देश्य से दूर कर रही हैं। एक बार जब व्यक्ति अपनी आदतों को पहचान लेता है तो वह उन्हें बदलने की दिशा में कदम बढ़ा सकता है। योगानंद जी कहते हैं कि बुरी आदतों से मुक्त होने के लिए सबसे पहले हमें अपनी आंतरिक ऊर्जा को ऊपर की ओर उठाना होगा। जब तक हमारी ऊर्जा नीचे की ओर बहती रहेगी तब तक हम उन्हीं आदतों में फंसे रहेंगे। ध्यान, प्राणायाम और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से
हम अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं और उसे एक उच्च अवस्था में ले जा सकते हैं। जब हमारी चेतना ऊंची होती है तो बुरी आदतों की पकड़ स्वतः ही ढीली होने लगती है। इसलिए किसी भी बुरी आदत से मुक्त होने के लिए हमें केवल बाहरी प्रयास करने की बजाय आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन पर ध्यान देना होगा। यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है जो हमें समझना चाहिए। परमहंस योगानंद कहते हैं कि किसी भी बुरी आदत को छोड़ने के लिए सबसे पहले आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन और मानसिक शक्ति, विल पावर को विकसित करना आवश्यक है। अधिकतर लोग बुरी आदतों से इसलिए नहीं निकल पाते क्योंकि वे अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत नहीं कर पाते। इच्छा शक्ति को कमजोर करने वाले 3 सबसे बड़े कारण हैं: आलस्य, संदेह और नकारात्मकता। जब कोई व्यक्ति यह सोचता है कि मैं यह नहीं कर सकता या मुझसे यह आदत नहीं छूटेगी, तो वह पहले ही अपने मन को हार के लिए तैयार कर देता है। योगानंद जी कहते हैं कि मनुष्य का मन एक बहुत शक्तिशाली यंत्र है, लेकिन यदि इसे सही दिशा में प्रशिक्षित न किया जाए तो यह कमजोर इच्छा शक्ति का गुलाम बन जाता है। बुरी आदतों से लड़ने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आत्म अनुशासन कोई दमन, इन सप्रेशन नहीं है, बल्कि यह आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल है। लोग अक्सर सोचते हैं कि किसी आदत को छोड़ने के लिए उसे जबरदस्ती दबाना होगा, लेकिन योगानंद जी बताते हैं कि किसी भी आदत को दबाने से वह और अधिक प्रबल हो जाती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि मुझे यह बुरी आदत नहीं करनी चाहिए, तो उसका पूरा ध्यान उसी आदत पर केंद्रित रहता है, जिससे वह और अधिक आकर्षित हो जाता है। इसीलिए समाधान ये नहीं है कि हम अपनी आदतों को जबरदस्ती रोकने का प्रयास करें, बल्कि यह है कि हम अपने मन को नए विचारों और सकारात्मक आदतों से भर दें। जब कोई व्यक्ति किसी बुरी आदत को एक अच्छी आदत से प्रतिस्थापित, रिप्लेस कर देता है, तो वह धीरे धीरे उस आदत से मुक्त होने लगता है। परमहंस योगानंद एक बहुत ही सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय बताते हैं। हर दिन अपनी इच्छा शक्ति का थोड़ा अभ्यास करें। यदि आप किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं तो एकदम से खुद को मजबूर करने की बजाय धीरे धीरे अपने मन और शरीर को प्रशिक्षित करें। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 2 घंटे सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करता है और वह इसे छोड़ना चाहता है, तो उसे अचानक पूरी तरह से सोशल मीडिया से दूर जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय उसे प्रतिदिन 10 से 15 मिनट कम करने का संकल्प लेना चाहिए और उस समय को किसी उत्पादक कार्य में लगाना चाहिए। धीरे धीरे उसका मन नए पैटर्न को अपनाने लगेगा और कुछ समय बाद वह बिना किसी जबरदस्ती के अपनी आदत को छोड़ने में सक्षम होगा। योगानंद जी आगे समझाते हैं कि इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए हमें ध्यान, मेडिटेशन और सकारात्मक विचारों, पॉजिटिव एफर्मेशंस का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान हमारे मन को नियंत्रित करता है और हमें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने की शक्ति देता है। जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो हमारी मानसिक शक्ति बढ़ती है और हमें बुरी आदतों से लड़ने की अधिक क्षमता मिलती है। इसी तरह सकारात्मक विचार और आत्म प्रेरणा हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति धूम्रपान छोड़ना चाहता है तो उसे प्रतिदिन यह कहना चाहिए, मैं अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए इस आदत को छोड़ने में सक्षम हूँ। मेरी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है और मैं किसी भी बुरी आदत से खुद को मुक्त कर सकता हूँ। जब व्यक्ति इस प्रकार के सकारात्मक विचारों को बार बार दोहराता है तो उसका अवचेतन मन उसे स्वीकार करने लगता है और धीरे धीरे वह बदलाव महसूस करता है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि आत्म अनुशासन का सबसे बड़ा नियम यह है कि हम स्वयं को असफलता से निराश न होने दें। बहुत बार लोग किसी बुरी आदत को छोड़ने का संकल्प लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वे फिर से वही गलती कर बैठते हैं। जब ऐसा होता है तो वे खुद को कोसते हैं और सोचते हैं कि मैं कभी नहीं बदल सकता या मुझे फिर से कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन योगानंद जी बताते हैं कि असफलता केवल एक संकेत है कि हमें अपनी रणनीति को और अधिक मजबूत करने की जरूरत है। यदि कोई व्यक्ति एक बार गिर जाता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कभी उठ नहीं सकता। आत्म अनुशासन का सही अर्थ यही है, हर असफलता के बाद फिर से प्रयास करना और अपनी गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ना। इस भाग में हमने समझा कि इच्छा शक्ति और आत्म अनुशासन के बिना किसी भी बुरी आदत से छुटकारा पाना असंभव है। हमें अपने मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करना होगा, धीरे धीरे बदलाव लाने होंगे, ध्यान और सकारात्मक विचारों का अभ्यास करना होगा और असफलता से निराश हुए बिना निरंतर प्रयास करते रहना होगा।
अब इस भाग पर आपकी क्या राय है? क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि आपने किसी आदत को छोड़ने की कोशिश की हो लेकिन इच्छा शक्ति की कमी के कारण असफल हो गए हों? परमहंस योगानंद कहते हैं कि बुरी आदतों से छुटकारा पाने के लिए केवल इच्छा शक्ति और आत्म अनुशासन ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें अपने जीवन में उच्च आदर्शों, हायर आइडियल्स और दिव्य ऊर्जा, डिवाइन एनर्जी को भी जागृत करना होगा। मनुष्य जब तक अपने अस्तित्व को केवल भौतिक स्तर तक सीमित रखता है, तब तक वह अपने अंदर छुपी हुई असीम शक्ति को पहचान नहीं पाता। हर व्यक्ति में अनंत ऊर्जा, साहस और दिव्यता होती है, लेकिन समस्या यह है कि हम अक्सर अपने जीवन को छोटे लक्ष्यों तक सीमित कर लेते हैं। हम अपनी कमजोरियों को ही अपनी सच्चाई मान लेते हैं और यह भूल जाते हैं कि हमारा असली स्वभाव शक्ति, पवित्रता और आत्मसंयम है। योगानंद जी बताते हैं कि जब हम बुरी आदतों से जूझ रहे होते हैं तो हमें यह सोचना चाहिए कि हम किस उद्देश्य से जी रहे हैं। क्या हमारा जीवन सिर्फ क्षणिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए है या फिर हम किसी ऊंचे लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहते हैं? जब मनुष्य किसी महान उद्देश्य से जुड़ जाता है तो उसकी ऊर्जा बुरी आदतों में व्यर्थ नष्ट नहीं होती, बल्कि वह उसके जीवन को एक नई दिशा देने लगती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ना चाहता है तो वह स्वाभाविक रूप से उन आदतों से दूर होने लगेगा जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा डालती हैं। इसीलिए किसी भी बुरी आदत से छुटकारा पाने के लिए हमें अपने जीवन में उच्च आदर्शों को अपनाना होगा और यह समझना होगा कि हम इस जीवन में सिर्फ सांसारिक सुखों के लिए नहीं आए हैं, बल्कि आत्मविकास और आत्मबोध के लिए भी हैं। योगानंद जी आगे समझाते हैं कि हमारे अंदर मौजूद दिव्य ऊर्जा, डिवाइन एनर्जी, हमें बुरी आदतों से लड़ने की शक्ति देती है, लेकिन यह ऊर्जा तभी सक्रिय होती है जब हम सही साधनाओं का अभ्यास करते हैं। ध्यान, मेडिटेशन, प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और भक्ति, डिवोशन के माध्यम से हम अपने अंदर छुपी हुई दिव्य शक्ति को जागृत कर सकते हैं। जब व्यक्ति ध्यान करता है तो उसका मन शांत और स्थिर होता है, उसकी चेतना ऊंचे स्तर पर उठती है और वह स्वयं को एक मजबूत, आत्मनिर्भर और दिव्य आत्मा के रूप में देखने लगता है। धीरे धीरे यह अनुभूति इतनी गहरी हो जाती है कि व्यक्ति को बुरी आदतों की कोई आवश्यकता महसूस ही नहीं होती। बुरी आदतें इसलिए बनी रहती हैं क्योंकि वे हमारे मन में सुख और आनंद का झूठा भ्रम पैदा करती हैं, लेकिन यह सुख क्षणिक होता है और उसके बाद व्यक्ति पहले से भी अधिक कमजोर महसूस करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति नशे की लत में फंसा हुआ है तो वह कुछ समय के लिए राहत महसूस करेगा, लेकिन बाद में वह खुद को और अधिक असंतुष्ट और कमजोर पाएगा। परमहंस योगानंद बताते हैं कि सच्चा सुख आत्मा के भीतर है, बाहरी चीजों में नहीं। जब हम ध्यान और आध्यात्मिक साधनाओं का अभ्यास करते हैं तो हमें भीतर से एक असीम शांति और आनंद मिलता है जो किसी भी बाहरी आनंद से कहीं अधिक श्रेष्ठ और स्थायी होता है। इसलिए यदि आप किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं तो केवल उसे रोकने की कोशिश न करें, बल्कि अपने जीवन में दिव्य ऊर्जा को जागृत करें, ध्यान करें, अपने मन को उच्च विचारों से भरें और उन लोगों के साथ समय बिताएं जो सकारात्मकता और प्रेरणा से भरपूर हों। परमहंस योगानंद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है, जिस चीज की तरफ तुम अपना ध्यान बार बार लगाते हो वह तुम्हारी वास्तविकता बन जाती है। यदि कोई व्यक्ति बार बार अपनी कमजोरियों और बुरी आदतों के बारे में ही सोचता रहेगा तो वे आदतें और मजबूत होंगी, लेकिन यदि वह अपने मन को उच्च विचारों, आध्यात्मिक ज्ञान और सकारात्मकता से भर देगा तो धीरे धीरे उसकी चेतना उन आदतों से ऊपर उठ जाएगी और वह स्वतः ही बुरी आदतों को छोड़ देगा। इस भाग का सार यही है कि केवल इच्छा शक्ति से नहीं, बल्कि जीवन में ऊंचे आदर्शों और दिव्य ऊर्जा के माध्यम से ही हम बुरी आदतों से मुक्त हो सकते हैं। जब हम अपने जीवन को एक महान उद्देश्य से जोड़ते हैं और ध्यान व आध्यात्मिक साधनाओं के द्वारा अपने भीतर की शक्ति को जागृत करते हैं तो हमारी आत्मा इतनी मजबूत हो जाती है कि बुरी आदतें स्वयं ही हमारे जीवन से निकल जाती हैं। परमहंस योगानंद सिखाते हैं कि बुरी आदतों से मुक्ति का सबसे प्रभावी और स्थायी मार्ग ईश्वर का प्रेम और आत्मसमर्पण, सरेंडर टू गॉड है। जब हम केवल अपनी व्यक्तिगत इच्छा शक्ति पर निर्भर रहते हैं तो कभी कभी हमारी ऊर्जा कम हो जाती है और हम पुरानी आदतों में फिर से गिरने लगते हैं। लेकिन जब हम अपने जीवन को ईश्वर के हाथों सौंप देते हैं और उनके प्रेम में पूर्ण रूप से डूब जाते हैं तो वे स्वयं हमें बुरी आदतों से मुक्त करने की शक्ति प्रदान करते हैं। योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर प्रेम का सागर है
और जब हम उनके प्रेम में खो जाते हैं तो दुनिया की सभी नकारात्मक चीजें हमें छोड़ने लगती हैं। उन्होंने कई उदाहरण दिए हैं कि कैसे आध्यात्मिक व्यक्ति जब अपनी चेतना को ईश्वर से जोड़ लेते हैं तो उनके अंदर से सभी कमजोरियां और बुरी आदतें स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। इसका कारण यह है कि हमारी आत्मा का स्वभाव पवित्रता, आनंद और प्रेम है। लेकिन जब हम भौतिक चीजों, नशे, गलत संगति या अन्य बुरी आदतों में उलझ जाते हैं तो हम अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं और बाहरी चीजों में सुख ढूंढने लगते हैं। यदि कोई व्यक्ति वर्षों से किसी बुरी आदत में फंसा हुआ है और वह बार बार उसे छोड़ने की कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कभी सफल नहीं हो सकता। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि बुरी आदतें हमारे भीतर लंबे समय तक रहने के कारण गहराई तक जड़ें जमा लेती हैं। लेकिन जिस तरह कोई पेड़ वर्षों तक बढ़ता है और फिर एक ही झटके में काट दिया जाता है, उसी तरह अगर हम ईश्वर से गहराई से प्रार्थना करें, सच्चे मन से उनका आश्रय लें, तो वे हमारी बुरी आदतों को उखाड़ फेंकने में हमारी सहायता करते हैं। योगानंद जी बताते हैं कि हर इंसान के भीतर ईश्वर की शक्ति पहले से मौजूद होती है, लेकिन हम उसे भूल जाते हैं। हमें इस शक्ति को जागृत करने की आवश्यकता होती है। जब कोई व्यक्ति नशे की लत, गुस्सा, लालच या किसी भी अन्य बुरी आदत में फंसा होता है तो वह उस समय खुद को बहुत कमजोर महसूस करता है। उसे लगता है कि वह कभी इस जाल से बाहर नहीं निकल पाएगा, लेकिन यह केवल एक मानसिक भ्रम, इल्यूजन है। सच्चाई यह है कि आत्मा कभी कमजोर नहीं होती। आत्मा हमेशा शक्तिशाली, स्वतंत्र और आनंदमयी होती है। लेकिन जब हम अपने मन को बुरी आदतों के विचारों से भर लेते हैं तो हम अपनी असली शक्ति को भूल जाते हैं। योगानंद जी ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि अगर आप किसी बुरी आदत से मुक्त होना चाहते हैं तो हर दिन ध्यान करें और ईश्वर से प्रार्थना करें। ध्यान से मन की गहराइयों में प्रवेश करके हम अपनी कमजोरियों को समझ सकते हैं और उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करने का अर्थ केवल शब्दों को दोहराना नहीं है, बल्कि अपने हृदय से ईश्वर के प्रति गहरी भक्ति और प्रेम अनुभव करना है। जब हम सच्चे मन से ईश्वर से सहायता मांगते हैं तो वे हमें बुरी आदतों से मुक्ति के लिए आवश्यक शक्ति और प्रेरणा प्रदान करते हैं। योगानंद जी बताते हैं कि जब भी कोई बुरी आदत आपको अपनी ओर खींचने लगे तो तुरंत ईश्वर को पुकारें और उनसे कहें, हे प्रभु, मुझे इस स्थिति से बचाइए, मुझे आपकी शक्ति की आवश्यकता है। ये साधारण सा अभ्यास बहुत शक्तिशाली होता है, क्योंकि यह हमें तुरंत नकारात्मक विचारों से हटाकर सकारात्मक ऊर्जा की ओर ले जाता है। जब हम बार बार ईश्वर को याद करते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन बुरी आदतों से दूर होने लगता है और हमें उन चीजों में आनंद आने लगता है जो वास्तव में हमारी आत्मा के लिए लाभकारी हैं। योगानंद जी समझाते हैं कि हम जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं उनका हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर हम बुरी आदतों से घिरे लोगों के साथ रहते हैं तो धीरे धीरे उनकी नकारात्मक ऊर्जा हमें भी प्रभावित करने लगती है। लेकिन अगर हम अच्छे विचारों वाले, आध्यात्मिक और सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताते हैं तो हमारी ऊर्जा भी वैसी ही बनने लगती है। इसलिए अगर आप किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि आप अपनी संगति को बदलें और ऐसे लोगों के साथ अधिक समय बिताएं जो आध्यात्मिक रूप से प्रेरित हों। योगानंद जी कहते हैं कि जब हम किसी आध्यात्मिक गुरु, संत या सकारात्मक व्यक्तित्व से जुड़े रहते हैं तो उनकी ऊर्जा हमें ऊपर उठाने लगती है। यह उसी तरह होता है जैसे कोई सुगंधित फूल के पास बैठने से हमारा मन भी ताजगी और शांति से भर जाता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति बुरी आदत से जूझ रहा है तो उसे चाहिए कि वह सत्संग में जाए, अच्छे ग्रंथों को पढ़े और ध्यान के अभ्यास को अपनाए। धीरे धीरे इन चीजों से उसका मन इतना शुद्ध हो जाएगा कि वह स्वाभाविक रूप से बुरी आदतों से दूर होने लगेगा। योगानंद जी ने बुरी आदतों से मुक्ति के लिए एक बहुत ही सरल लेकिन अत्यंत प्रभावी तरीका बताया है। ईश्वर से प्रेम करो और बुरी आदतें स्वयं ही चली जाएंगी। यदि कोई व्यक्ति खुद को जबरदस्ती बदलने की कोशिश करता है तो कभी कभी यह बदलाव बहुत कठिन लगता है, लेकिन अगर वह अपनी ऊर्जा को ईश्वर के प्रेम में लगा दे तो उसे बुरी आदतों को छोड़ने के लिए कोई विशेष प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जब कोई प्रेम में होता है तो वह स्वाभाविक रूप से उन चीजों से दूर हो जाता है जो उसे उसके प्रिय से अलग करती हैं। अगर कोई व्यक्ति सच में ईश्वर को प्रेम करता है तो वह जानता है कि बुरी आदतें उसके और ईश्वर के बीच की बाधाएं हैं। इसलिए जैसे ही वह इस सत्य को अनुभव करता है, उसकी आत्मा स्वयं ही उन आदतों को छोड़ने के लिए प्रेरित हो जाती है। योगानंद जी हमें सिखाते हैं कि ईश्वर से प्रेम करने का सबसे अच्छा तरीका है
उनका ध्यान करना, प्रार्थना करना और अपने हृदय को उनकी उपस्थिति से भर लेना। जब हम इस अवस्था में पहुंच जाते हैं तो हमारा जीवन पूरी तरह बदल जाता है और बुरी आदतें हमारे जीवन से हमेशा के लिए समाप्त हो जाती हैं।